नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इसी की प्रक्रिया चलती जा रही है। आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले 1200 कांग्रेसी प्रत्याशी और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे। आज फिर से जो सांसद निवास में आज फिर से महिलाएं जो है कांग्रेस की वो बीजेपी में शामिल हो रही है। हमारे साथ मौजूद है महेश वर्मा जी, इनसे बात करेंगे। महेश वर्मा जी, इतनी तादाद में धड़ल्ले से बीजेपी से लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसकी वजह? सामाजिक बंधु हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में विजय बघेल जी के प्रति आस्था दिखाते हुए, मोदी जी के प्रति आस्था दिखाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था दिखाते हुए ये पार्टी प्रवेश करने के लिए अपने तरफ से निवेदन किए। तो इनकी निवेदन अपन ने स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी में लाए हैं। और इन बहनों ने हमें कहा कि हम मोदी जी को मानते हैं, देश के प्रति उनकी कार्य करने की क्षमता है, उसको देख के हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में आना चाहते हैं, आपके ज़िले में हम शामिल होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए इन सभी बहनों को हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया है। आज कितनी महिलाएं शामिल हुई होंगी भारतीय बीजेपी में? 70 से 80 महिलाएं हैं और करीब करीब 10 पुरुष की संख्या है। इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और इन्होंने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, मोदी जी के प्रति, विजय बघेल के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 400 पार के नारे लग रहे हैं, कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि जिस हिसाब से दृश्य दिख रहे हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो हो जाता है। तो ये मान लीजिए, मोदी जी बोल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देगी, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। और कितने लोग के शामिल होने की आशंका में जता सकते हैं? अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। देखिए अभी क्या क्या होता है। कुछ बड़े चेहरे, बहुत कुछ होने वाले हैं जी। तो जैसे कि आपने महेश वर्मा जी को सुना कि अभी तो ये जो सिलसिला है कांग्रेस से बीजेपी दल में शामिल होने का, ये तो इसकी शुरुआत है। अभी और भी इसमें बड़े चेहरे हमको और भी बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं। मौजूद है निवास में, जहाँ पे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है लगातार बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये आज बीजेपी के प्रति आकर्षित होकर आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी भैया जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आज आपने बीजेपी में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है और क्यों, मतलब ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि आज आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ा? सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनीत कुमार देवांगन है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है महिलाओं को। महतारी वंदना से महिलाओं को भी सभी प्रकार की जितनी भी सुविधा, 5 लाख होगा, स्वास्थ्य होगा, हर प्रकार की योजनाएं महिलाओं को, हर वर्ग के लोगों। जैसे कोविड में हमने देखा कि हर घर मोदी जी के द्वारा दवाई, मेडिसिन, हर प्रकार के ट्रीटमेंट का, उपचार का व्यवस्था किया गया, हर एक प्रकार की, जिससे हम आज पूरा भारत, और सबसे बड़े तो राम मंदिर गया जो कई सालों से 276 ये सब संविधान से इतनी लड़ाई लड़ने के बाद अब राम मंदिर आ गया। सब भारत, छत्तीसगढ़ पूरा सब राममय हो गया है। बस यही हमें बहुत अच्छा लगा जी। भैया, कहीं ना कहीं आज मोदी जी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं आज बहुत प्रभावशील हो जाती है, कहीं बीजेपी की तरफ आकर्षित करती है। तो क्या ये एक वजह थी बीजेपी में शामिल होने की? एक्चुअल में बीजेपी में मैंने नहीं, बाकी महिलाएं शामिल हुआ है। मैं ऑलरेडी मेरे को बीजेपी में मैं आईटी सेल का विधानसभा का प्रभारी हूं और नव प्रवेश समिति के मैं सहसंयोजक हूं। तो मैंने यानी कि ये शामिल करवाने वाले के लिए मैंने सब कोई को इकट्ठा किया। और इसमें मैं अकेला नहीं, मेरे साथ सहयोगी राजू भाई, नवीन भैया, अपना रावड़ी देवी, इन लोग सब कोई सहयोग किए हैं। हम लोग सब कोई मिल के 100 से 150 महिलाओं को आज बीजेपी में शामिल करवाया है। वही मैं प्रश्न बोलना चाहूँगी कि मोदी जी की जो छवि है, तो कहीं ना कहीं छवि एक, और उनकी जो कार्यशैली है उसकी वजह से प्रभावित होकर आज महिला इतनी तादाद में बीजेपी में शामिल हो रही है, वही प्रश्न। मोदी जी की छवि तो यानी बोला जाए तो यानी अभी तक के जितने भी राष्ट्र नेता हुए उनसे एक अलग ही प्रभाव है। एक बोला जाए उनके आने के बाद 370, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे बड़े बड़े मुद्दे, यहाँ तक कि हमारे जगह जगह पे पहले बम ब्लास्ट होते थे, और लिखा रहता था बड़े बड़े बोर्डों में कि कृपया कोई भी यानी ये जो वस्तु पड़ी हुई उसको ना छुएं। लेकिन आज हम लोग बेखौफ पूरे इंडिया में
कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, किसी को कोई खौफ नहीं है, कहीं पे कुछ आतंकवादी हमला नहीं होने वाला है। और अभी तो सैकड़ों की तादाद में हम लोग भिलाई से यानी राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या भी गए, पूरी यानी इतने लाखों की भीड़ थी, उसकी कोई गिनती नहीं है। जी, कहीं ना कहीं जो राम मंदिर अभी जिनकी जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लंबे समय के बाद में रामलला की मूर्ति अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हुई है। हमारे साथ दीदी मौजूद है। दीदी, आज मोदी जी के गारंटी के बाद में एक और सपना है कि दीदी को लखपति बनाना है। आज आप बीजेपी में शामिल हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, मोदी जी इस बार 400 पार जाएंगे? हाँ, मोदी जाएगी ना, मोदी आएगी। हाँ, कैसे, मतलब क्या मोदी जी में क्या पसंद है, क्या उनका कार्यशैली पसंद है आपको? सब पसंद है। खाना देते हैं, नौकरी लगाते हैं लड़का सबके, बहन सबके, सबके गारंटी है। कहते जी दीदी, क्या करते हैं मोदी जी? बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर दिए। खुश कर दी। महतारी वंदन योजना दिलवा दी है, और अभी लखपति बनाना है दीदी को, उनका संकल्प है कहीं ना कहीं। अभी और करेंगे। तो जी दीदी, आप अभी आई हैं बीजेपी में, यहाँ में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है 400 पार इस बार मोदी जी की जो इस बार के चुनाव में उनका जो सीट है 400 पार बिल्कुल पहुँचेगा? बिल्कुल, मैं तो बोलूँगी पूरा 500 का 500। मैं सरिता गुप्ता, महामंत्री सुपेला महिला मोर्चा से हूँ, और मैंने भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए सब महिलाओं को ले आया है, और मैं चाहती हूँ कि पूरी ऑल इंडिया सब बीजेपी पार्टी की हो। क्या रीज़न होगा कि इतनी तादाद में महिलाएं आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं? सिर्फ छवि की कार्यशैली, क्या कुछ चीज़ें पूरी हो सकती? बोलना चाहूँगी कार्यशैली, मोदी जी जो कहते हैं उससे ज़्यादा ही करते हैं, 100%। आज मोदी की गारंटी, मोदी की लहर हर जगह है, मौजूद है। हर औरतें, महतारी वंदन योजना जो कि है, सब औरतों को चेहरे खिल गए हैं महतारी वंदन से। और जो राम को लाना है उसको मैं लाऊंगा जी। अब पूरी बहुमत से ही लाना है उनको, पूरा 500 पार लाना है उनको। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी दीदी, कहीं ना कहीं एक जो छवि है, जो कार्यशैली जो मोदी जी ने गारंटी के तौर पर जो महतारी वंदन योजना है और तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो गारंटी के तौर पर की गई थी, उन्हें पूरा किया गया, इसी का विश्वास ही है जो आज बीजेपी में के प्रति महिलाएं पुरुष इतनी तादाद में आज अपनी समर्थन दे रही हैं। जी दीदी, भैया आप आज शामिल हुए हैं बीजेपी में, कैसा लग रहा है? शामिल हो चुके हैं पहले से, पर एक चीज़ें हैं जो कार्यशैली मोदी जी की जो है, और अभी कुछ दिनों पहले एक ऐलान किया गया है कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा कि प्रति साल सालाना 1 लाख रुपए देंगे। महतारी वंदन के अपोनेंट में ये चीज़ बात कही गई है, तो क्या लगता है किस हद तक सही है कि चुनावी एजेंडा है ये? वो सिर्फ चुनावी एजेंडा घोषित करते हैं, और हमारे मोदी जी उसको जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे मोदी जी जो कहे कि नारी महिलाओं को हम 1000 देंगे तो दिए, झूठा वादा नहीं किए। ये नहीं कहे कि शराब बंद करेंगे और शराब पिलाते रहेंगे लॉकडाउन में। तो कहीं ना कहीं उनका जो एजेंडा रहता है सिर्फ दिखावे का रहता है, और झूठा वादा रहता है जो अब तक पूरा नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस खुद ही एक झूठी पार्टी है। जी जी जी, सही है। और उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, पूरी जनता जानती है, प्रदेश जानता है। तो मतलब आप ये बताइए, मोदी जी की जो 400 पार वाली जो बात है बिल्कुल सत्य होने वाली है, और 400 पार होने वाले हैं मोदी जी? जी हाँ, 100% पूरा देश का मूड है ये। इस बार 400 पार एकदम 100% है। मतलब मोदी जी की जो लहर है, नाम उनका वो ही काफ़ी है इस बार के चुनाव को लड़ने के लिए। मोदी जी जो करते हैं वो दिखता है, और यही कारण है कि जनता साथ में है। जी, तो जैसे कि आपने भैया को सुना होगा, सीधा कहना है कि जो मोदी सरकार कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी ही है जो आगे जाकर उनको 500 पार 400 पार की जो बात कर रहे हैं, वो उन्हें इस चुनाव में फिर से पीएम पद पर वापस लेके आएगी। आज कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की भाजपा की, और क्या कुछ लोगों ने देखा कि आगे भाजपा में आगे? लगातार भाजपा में प्रवेश करने वालों का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के रीति-नीति, उनके किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर और देश की अखंडता, एकता के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और ऐसा लगता है अंतिम क्षणों तक एक रिकॉर्ड हमारा दुर्ग लोकसभा बनाएगा। आज लगभग 70 भाई बहन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने आए हैं। भले ही वो लोग पार्टी को अपनी भावनाएं समर्पित हमेशा करते रहे, लेकिन एक सदस्य के रूप में
और इस परिवार में शामिल होने आए हैं। आज हम उन्हें अपने निवास में शामिल होकर करके बहुत हर्षित हैं, उल्लासित हैं और हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि साधारण जनता भी भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार के रूप में मानने लगा है, लेकिन हमारी जो परिपाटी है पार्टी की कि वो सदस्य के रूप में भी हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाए और उसी रूप में आज हमारी बहनें सदस्यता ग्रहण करने यहाँ आई हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय महेश वर्मा जी हमारे साथ है, भाई भोजराव सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष, भाई प्रमोद सिंह जी और बहुत सारे हमारी महिला मोर्चा की भी बहनें जो सचिव हैं मंडल की वो भी है, बहुत सारे युवा मोर्चा के साथी हैं और सब लोग मिलकर उन्हें हम यहाँ शामिल कर रहे हैं अपने परिवार में। कांग्रेस की अंतर कला को कैसे देखती है? लगातार वीडियो वायरल हो रही है, लेटर वायरल हो रही है। ये तो होना ही था, ये तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो तो होना ही था। जिस तरह कांग्रेस लगातार बिखर रही है, उनके ही कृत्यों की अवहेलना उनके ही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ही जो गलत आचरण है, गलत स्वभाव है और गलत रीति नीति है, उसके बारे में अगर उनके ही परिवार के लोग बोलने लगे तो उस परिवार का क्या हश्र होगा, ये वाकई में सोचनी है और उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन उनका सोच विचार भी खत्म हो चुका है। उनको सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे, अपने अंदर ना झांके। ये जो दुर्गुण है उनके अंदर, वही उनके लिए घातक बन रहा है। अरे मोदी जी को छोड़िए भाई, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी इस देश को विश्व में ले जाने के लिए लगे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी सहभागिता क्या है? आप किस स्थिति में अपने पार्टी को मजबूत करके देश हित के लिए बात कर रहे हैं और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं? इसको देखिए आप मोदी जी को गाली दे देके और अपने आप को गर्त में ले जा रहे हैं। पाटन में क्या लीड रहेगा? 9 विधानसभा है इस बार, पाटन की क्या लीड? क्योंकि विधानसभा में पाटन में पिछली बार हम 23,000 से जीते थे, इस बार और अधिकतम। विधानसभा में जो गड्ढा हुआ उसको कैसे बचे? गड्ढा क्या हुआ है? देखिए गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं रहता। पिछले बार भी 28,000 से हारे थे विधानसभा, 23,000 से जीते हैं। पिछली बार भी हर विधानसभा में हमारे थे, हमारा 8 ही विधायक था, फिर सभी विधानसभा में जीते, 9 के 9 में जीते। मात्र एक माननीय विद्यारतन भसीन जी थे वैशाली नगर में, वहां भी 18,000 से जीते थे, वहां भी 65,000 से उनके नेतृत्व में वहां लीड किए। तो ये तो समय के साथ और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। उसका अलग इस बार भी बनेगा। ये पूरी सक्षमता के साथ हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भाई बहन, युवा साथी लगे हैं और जनता जनार्दन के मुख से आवाज निकल रहा है। इस बार और ज्यादा लीड के साथ दुर्ग लोकसभा का रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं किसी घमंड से बात नहीं करता। मैं उनके विचारों को, उनके किए हुए शब्दों को आपके सामने बता रहा हूँ। 400 पार का सपना जो है, क्या लगता है इस बार पूरा होगा? और ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है पूरे देश में। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।